Hello and welcome back. I am Dr. Rahil Chaudhary, eye doctor, cataract and refractive surgeon. आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं चश्मा हटाने की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो अभी सितंबर 2024 में एल्कॉन ने लॉन्च करी है, वेवलाइट प्लस इनोवाइज के नाम से। अब इस वेवलाइट प्लस इनोवाइज में नया क्या आया है, और ये जो पुरानी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे 7-8 साल पहले कॉन्ट्यूरा लेसिक बहुत पॉपुलर था, करीब 1-2 साल पहले हम लोग सिल्क से हटा रहे थे, सिल्क बहुत पॉपुलर था, और अब हमारी प्रेफरेंस वेवलाइट रहती है। तो इसमें क्या नया आया है और हम पुरानी टेक्नोलॉजी से अब कैसे टेक्नोलॉजी में एडवांस हो गए हैं, ये सारा मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है तो 3 जगह पर काम किया जाता है। सबसे पहले तो विजन की क्वालिटी को इम्प्रूव करा जाता है। तो जो पुरानी टेक्नोलॉजीज में विजन आती है उससे सुपीरियर विजन वेवलाइट प्लस में आती है। रादर इतनी सुपीरियर हो गई है कि हम लोग कहते हैं कि हम आज की डेट में पेशेंट को एक ईगल्स आई विजन दे पाते हैं। ईगल्स आई विजन का मतलब है कि मोर देन परफेक्ट, मोर देन 100%। तो जैसे एक नॉर्मल इंसान की नज़र होती है 6/6, जिसको हम लोग परफेक्ट नज़र मानते हैं, लेकिन वेवलाइट प्लस में हम इससे भी बेटर नज़र 6/5, 6/4, 6/3 इस तरह की ईगल्स आई क्वालिटी दे पाते हैं। तो जो पहला एडवांटेज आया है वो विजन इंप्रूवमेंट में आया है कि जो पुरानी टेक्नोलॉजीज की विजन आती थी उससे सुपीरियर विजन हम दे पा रहे हैं। देखिए, हमें ये समझना है कि आज की डेट में हम चश्मा हटाने की टेक्नोलॉजी में तो परफेक्ट हो चुके हैं। तो कॉन्ट्यूरा भी बहुत अच्छा चश्मा हटाता है, सिल्क भी बहुत अच्छा चश्मा हटाता है, और जो पुरानी टेक्नोलॉजीज थी लेसिक वगैरह, चश्मा तो इनसे भी हटता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब चश्मा सारी टेक्नोलॉजीज हटा रही हैं तो हम वेवलाइट में क्यों जाएं? हम इतना ज़्यादा पैसा क्यों खर्चे एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी को चूज़ करने के लिए? देखिए, आज की डेट में अब हमारा पर्पस सिर्फ चश्मा हटाना नहीं रह गया। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि चश्मा तो सारी टेक्नोलॉजीज हटाती हैं। आज की डेट में हमारा पर्पस है कि चश्मा हटाने के साथ साथ हम आपको कितनी हाई क्वालिटी विजन दे सकते हैं। एक इस तरह की विजन जो एक नॉर्मल इंसान की होती है, जिसकी आंख में चश्मे का नंबर नहीं होता, जिसको हम लोग इमेट्रोपिक विजन कहते हैं। क्या उस लेवल की क्वालिटी हम एक ऐसे पेशेंट को दे सकते हैं जिसके चश्मे का नंबर था और चश्मा हटाने के लिए ऑपरेशन करा गया? तो जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में एडवांस कर रहे हैं, हम पेशेंट की विजन की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा सुपीरियर करते जा रहे हैं। और जो मेरे पेशेंट्स वेवलाइट प्लस करा रहे हैं, दे आर सीइंग मोर देन दे एवर सीन इन देयर लाइफ। जितना उनको चश्मे से दिखता है उससे ज़्यादा दिखता है। ऑलमोस्ट कुछ पेशेंट्स डबल देख पाते हैं बिना चश्मे के। तो जब मैं वेवलाइट के बारे में आपको समझाना चाहता हूं तो कुछ नई नई टर्मिनोलॉजीज इसमें आएंगी। एक टर्मिनोलॉजी आएगी कि फॉर द फर्स्ट टाइम हम चश्मे का नंबर रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी से हटा रहे हैं। अब ये क्या चीज़ है मैं आगे समझाऊंगा। फर्स्ट टाइम हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3D डिजिटल आईवतार का यूज कर रहे हैं चश्मा हटाने के लिए। अब ये क्या चीज़ है ये भी समझाऊंगा। फर्स्ट टाइम हम लोग 100% कस्टमाइजेशन या पर्सनलाइजेशन दे पाते हैं आज की सर्जरीज में। देखिए, क्या हो रहा था, सपोज आप पुरानी टेक्नोलॉजी की बात करें, लेट्स से सिल्क की बात करते हैं। अब मान लो 5 पेशेंट सिल्क का ऑपरेशन कराने आए हैं, पांचों की आंख में सपोज 5 का नंबर है। तो जो पहले इंसान की आंख में ऑपरेशन होगा बिल्कुल सेम ऑपरेशन सेकंड बंदे की आंख में होगा, बिल्कुल सेम थर्ड की आंख में होगा, बिल्कुल सेम फोर्थ की, बिल्कुल सेम फिफ्थ की। तो जो ये पुरानी टेक्नोलॉजीज हैं ये नॉन कस्टमाइजेबल है। हर पेशेंट का सेम तरह का ऑपरेशन होता है। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम 100% चीज़ों को कस्टमाइज कर पाते हैं। तो हर पेशेंट का जो अब ऑपरेशन है उसका जो लेज़र अब्लेटिव पैटर्न है
वो डिफरेंट होगा, इवन इफ उन सबकी आंखों में सेम नंबर हो। और जब हम ये करते हैं तो हम पेशेंट को एक ईगल्स आई सुपीरियरिटी दे पाते हैं। इस 100% कस्टमाइजेशन का मतलब क्या है? देखिए, मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं एक सूट लेने के लिए या कोई ड्रेस लेने के लिए, तो एक तो ऑप्शन होता है कि आपके पास रेडीमेड साइजेस हैं कि आप अपना स्मॉल, मीडियम, लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज में अपने आप को फिट कर लो। और एक चीज़ होती है टेलर मेड सूट, मतलब एक इंसान आपकी पूरी बॉडी का नाप लेगा और उसके हिसाब से आपके सूट की फिटिंग को डिज़ाइन करा जाएगा। तो जो टेलर मेड सूट है उसकी फिटिंग डेफिनेटली सुपीरियर है रेडीमेड साइजेस के ऊपर। सेम कॉन्सेप्ट बिटवीन वेवलाइट प्लस एंड पुरानी टेक्नोलॉजीज। तो जो पुरानी टेक्नोलॉजीज हैं वो अगेन नॉन कस्टमाइजेबल है, हर इंसान की आंख में सेम टाइप का ऑपरेशन हो रहा है। लेकिन वेवलाइट प्लस इज 100% कस्टमाइज्ड, हर पेशेंट की, इंसान की आंख के हिसाब से अब ट्रीटमेंट डिज़ाइन हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट डिज़ाइंड है और उसी ट्रीटमेंट को हमने आपकी आंख में फिट करना है। अब आपकी आंख का एक डिजिटल ट्विन बनेगा, उसके ऊपर लेज़र पैटर्न पर्सनलाइज करके निकाला जाएगा और उसको ट्रीट करा जाएगा। तो जब हम ये पर्सनलाइजेशन वाला फैक्टर डाल देते हैं तो एक तरह से हम टेलर मेड फिटिंग दे पाते हैं और विजन की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा सुपीरियर कर देते हैं। सो अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इस वेवलाइट प्लस टेक्नोलॉजी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है और उस प्रिंसिपल को यूज़ करके कैसे हम पेशेंट के चश्मे के नंबर को ठीक करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना है कि एक आइडियल सिचुएशन क्या होती है। देखिए, मान लीजिए ये आपकी आंख है, ये आंख की काली पुतली है, आगे का हिस्सा जिसको कॉर्निया कहते हैं, ये आंख का पर्दा है। तो एक आइडियल सिचुएशन में जो भी लाइट आंख के ऊपर आ रही है वो सारी लाइट आपके पर्दे पर फोकस होनी चाहिए परफेक्टली। तो आइडियल सिचुएशन होती है कि जो लाइट आई वो 100% आपके पर्दे पर फोकस हो गई। लेकिन नेचर ने हमारी आई को इतना परफेक्ट नहीं बनाया। हमारी आई में कुछ इरेगुलरिटीज होती हैं, कुछ अब्रेजन्स होती हैं, आंख के बाहर भी होती हैं, आंख के अंदर भी होती हैं। और उस अब्रेजन्स की वजह से जो लाइट आंख पर जा रही है वो बिल्कुल परफेक्टली फोकस नहीं होती। कुछ लाइट थोड़ी सी आगे निकल गई, कुछ लाइट थोड़ी पहले फोकस हो गई, कुछ लाइट थोड़ा पीछे की तरफ फोकस हो गई। तो थोड़ा सा यहाँ पे एरर रहता है। 100% परफेक्शन एक नॉर्मल ह्यूमन आई में भी नहीं है। और जब हम चश्मा हटाते हैं पुरानी टेक्नोलॉजी से, मान लीजिए लेसिक से हटा दिया, सिल्क से हटा दिया, तो ये जो अब्रेजन्स हैं ये बढ़ जाती हैं और ज़्यादा लाइट जो है वो बिखर जाती है और जो परफेक्ट फोकस है वो ख़त्म हो जाता है। अब अगर मैं कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप कर लूँ कि मैं इस तरह से आंख पर लेज़र करूँ कि मैं चश्मा तो हटा ही दूँ और साथ साथ जो भी लाइट फॉल कर रही है हमारे कॉर्निया पे 100% फोकस मैं मैकुला पे बना दूं या पर्दे पे बना दूं, बिल्कुल परफेक्ट फोकस, तो मेरा वेवलाइट वाला ऑपरेशन हो गया और पेशेंट की नज़र ईगल्स आई विजन हो गई, 6 से बेटर आ गया। अब ये हम लोग करते कैसे हैं, सारा कॉन्सेप्ट इसका है। तो अब इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर कि भाई आंखों की लाइट को फोकस भी कराना है, जो अब्रेजन्स हैं उनको भी हटाना है और ये भी देखना है कि हर लाइट जो आंख पर पड़ रही है वो पर्दे पे परफेक्टली फोकस हो जाए। इतना कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट हम कर कैसे पाएंगे? देखिए, इस टेक्नोलॉजी पे रिसर्च 2012 से शुरू हो गई थी, लेकिन 2012 में जब स्टार्ट हुआ इस पे रिसर्च तो इस तरह की सर्जरी को डिज़ाइन करने में, रेडी करने में करीब 24 घंटे लगते थे। आज यही काम हम 5 मिनट में कर पाते हैं और अपने पेशेंट्स को इस टेक्नोलॉजी का एडवांटेज दे पाते हैं। अब ये हम करेंगे कैसे? तो एक पहले थोड़ा सा बेसिक समझाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ वेवलाइट प्लस में हम ये कैसे करते हैं। अब हमने क्या करा, कुछ मैंने ऐसा सिस्टम बना लिया कि मैंने कंप्यूटर की हेल्प से अपने पेशेंट की आंख का एक डिजिटल अवतार बना लिया। मैंने एक मशीन ली,
उस मशीन पे पेशेंट को बिठाया, उस मशीन ने आंख के तरह तरह से फ़ोटो खींची, तरह तरह से कैलकुलेशन लगाई और आपकी आंख का एक डिजिटल अवतार बना दिया कि ये जो डिजिटल अवतार है ये वैसे ही बिहेव करेगा जैसे आपकी आंख बिहेव कर रही है। तो जैसे मैंने वेवलाइट प्लस में बताया था कि एक 3D डिजिटल आई अवतार बनाया जाता है। सो वेवलाइट प्लस की जो मशीन है जिसको हम लोग कहते हैं इनोवाइज साइट मैप, इसमें एक में 4 टेक्नोलॉजीज हैं। पहली टेक्नोलॉजी है हार्टमैन शैक्स वेवफ्रंट एनालाइजर, दूसरी टेक्नोलॉजी है शेमफ्लंग टोमोग्राफी, तीसरी टेक्नोलॉजी है PCI इंटरफेरोमेट्री और चौथी टेक्नोलॉजी है इंफ्रारेड इमेजिंग। इन 4 टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम एक पेशेंट का 3D डिजिटल अवतार या डिजिटल आई ट्विन, एक कंप्यूटर से आई का एक मॉडल बना लेते हैं। ठीक है, अब उस मॉडल में कंप्यूटर जो है वो सर्जरी करता है और जब कंप्यूटर सर्जरी करता है तो वो ये एनालाइज करता है कि जो आंख पर लाइट आ रही है उसका फोकस कैसा बन रहा है। तो ये मान लीजिए आपकी आंख का डिजिटल अवतार है। इस डिजिटल अवतार पे इनोवाइज की मशीन ने एक वर्चुअल सर्जरी करी। अभी सर्जरी असली में नहीं हुई है, कंप्यूटर जो डिजिटल आई बनी है उस पे एक सर्जरी कर रहा है और सर्जरी करके ये एनालाइज करता है कि क्या सारी लाइट पर्दे पर फोकस हो रही है, कुछ टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं जा रही लाइटें, ऐसा तो नहीं है कि कुछ लाइटें डिस्टर्ब हो रही हैं। तो मान लीजिए कंप्यूटर वर्चुअल सर्जरी कर रहा है और उसके पास कुछ इस तरह की इमेज आती है और वो ये देखता है कि ऑलमोस्ट 99% लाइट जो है वो पर्दे पे फोकस हो रही है, लेकिन कुछ लाइट जो है ये पर्दे पर फोकस नहीं हो रही। तो यहाँ पे सेकंड टेक्नोलॉजी का यूज होता है जिसको हम लोग कहते हैं रे ट्रेसिंग। तो अब ये कंप्यूटर क्या करता है, ये देखता है कि ये वाली लाइट जो है ये ठीक से फोकस नहीं हो रही, तो ये यहाँ पर लेज़र से और चेंज करेगा और चेंज करके देखेगा कि क्या ये लाइट फोकस हुई। मान लो थोड़ा सा चेंज करा, लाइट थोड़ी सी बेटर हो गई लेकिन अभी भी फोकस नहीं है, तो वो फिर इसको चेंज करता है, फिर यहाँ पे लेज़र ट्रीटमेंट पैटर्न को चेंज करता है, फिर ये देखता है कि लाइट फोकस हो रही है कि नहीं हो रही। तो उसने देखा, चेंज करा, ऑलमोस्ट फोकस हो गई, थोड़ी सी रह गई, फिर ये इस पे काम करता है और काम करते जाता है जब तक सारी लाइट परफेक्टली फोकस नहीं होती। तो इसको हम लोग कहते हैं रे ट्रेसिंग, कि भाई लाइट की रे आई, अब वो रे कहाँ पर फोकस हुई उसको बैक ट्रैक करा जाता है। जैसे मान लीजिए इस लाइट को ले लेते हैं, अब ये लाइट यहाँ आई, अब ये इधर की तरफ फोकस हो रही है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगी इनोवाइज की, कि इसको रे ट्रेसिंग से पीछे की तरफ ट्रेस करेगी और यहाँ पर हम चेंज करेंगे जिससे इस लाइट का फोकस वापस पर्दे पे परफेक्ट हो जाए। तो इस प्रोसेस को कहते हैं आइटरेशन, कि बार बार कंप्यूटर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर एक लाइट रे को चेक करता है कि एक एक लाइट रे बिल्कुल परफेक्टली फोकस हो रही है कि नहीं हो रही, और अगर नहीं फोकस कर रहा तो रे ट्रेसिंग के हेल्प से वो चेंज करता है और उसको परफेक्टली फोकस कराता है। अभी ये सारा कुछ एक कंप्यूटर पे चल रहा है, अभी पेशेंट की आंख पे हमने ऑपरेशन नहीं करा। तो जब ये प्रोसेस सारा कंप्लीट हो जाता है, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में 24 घंटे लगते थे 10 साल पहले, आज ये प्रोसेस हम 5 मिनट में कर पाते हैं टेक्नोलॉजी की हेल्प से। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया और कंप्यूटर ने फाइनल लेज़र ट्रीटमेंट का पैटर्न बना दिया कि भैया ये पैटर्न है, अगर इसको आप पेशेंट की आंख में डालोगे तो 100% लाइट अब आपकी आंख के पर्दे पर, मैकुला पे परफेक्टली फोकस होती है। इस पैटर्न को हम उठा लेते हैं और इस पैटर्न को हम लेज़र मशीन पर ट्रांसफ़र करते हैं और इस पैटर्न से फिर पेशेंट की आंख का ट्रीटमेंट किया जाता है और पेशेंट की नज़र क्वालिटी ईगल्स आई विजन, बेटर देन नॉर्मल, आ जाती है। तो अब अगर इस पूरे प्रोसेस को मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ और एक लाइन में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि वेवलाइट वाला ऑपरेशन होता कैसे है,
तो सबसे पहले पेशेंट को इनोवाइज साइट मैप वाली मशीन पर बिठाया जाता है। ये इनोवाइज साइट मैप वाली मशीन पेशेंट की आई का एक 3D डिजिटल ट्विन अवतार को क्रिएट करता है, जिसको हम लोग कहते हैं आई अवतार। ठीक है, मशीन ने एक डिजिटल आई अवतार आपका क्रिएट कर दिया। अब इस डिजिटल आई अवतार पे वर्चुअल सर्जरी, कंप्यूटर के अंदर ही सॉफ्टवेयर सर्जरी करके देखता है कि जो सर्जरी का पैटर्न हम पेशेंट की आंख पे डाल रहे हैं, क्या वो बिल्कुल परफेक्ट है, क्या सारी रेज जो है लाइट की वो परफेक्टली पर्दे पर फोकस कर रही है। और यहां पे ये रे ट्रेसिंग का यूज करता है इस चीज को एनालाइज करने के लिए। एक बार कंप्यूटर ने फाइनल ट्रीटमेंट पैटर्न डिसाइड कर लिया, अब इस पैटर्न को लेजर मशीन पे फीड किया जाता है और ये सारा ऑटोमेटेड है। यहां पेशेंट बैठा, डिजिटल अवतार बना, डिजिटल अवतार पे वर्चुअल सर्जरी हुई, वर्चुअल सर्जरी का फाइनल पैटर्न निकल गया जिसमें बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट आएगा, उसको ऑटोमेटिकली मशीन में ट्रांसफर हो जाता है बाय इनोवाइज वेवनेट टेक्नोलॉजी। और जो मशीन में पैटर्न आ गया, इसको हम लोग पेशेंट की आंख पर ट्रीटमेंट कर देते हैं और पेशेंट की विजन की क्वालिटी सबसे सुपीरियर आ जाती है। तो अगर मैं थोड़ा सा नए पॉइंट्स बताना चाहूँ आपको वेवलाइट में, जो सिल्क और कंटूरा के ऊपर क्या आए हैं, तो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्जरी है, क्योंकि हम लोग 3D अवतार का यूज कर रहे हैं वर्चुअल सर्जरी करने के लिए। नंबर 2, ये पहली बार होएगा वर्ल्ड में, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। नंबर 2, रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, ये भी पहली बार होगा वर्ल्ड में। नंबर 3, अब जो चश्मा की पावर हम निकालते हैं वो ऑटोमेटेड कैलकुलेशन है। देखिए, अभी तक जो पुरानी टेक्नोलॉजीज थी, सिल्क था, कंटूरा था, यहाँ पे जो हम चश्मे का नंबर पेशेंट का निकालते हैं वो मैनुअली निकाला जाता है। एक इंसान आपकी आंख के सामने लेंसेज लगाता है, आपको चार्ट पढ़ना है, जब आप चार्ट पूरा पढ़ जाते हो तो जो लेंसेज की पावर होती है उसको मशीन में डाल के ठीक किया जाता है। लेकिन वेव लाइट में ये कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। वेव लाइट में जो चश्मे की पावर हम कैलकुलेट करते हैं वो ऑटोमेटेड है, और जब ये ऑटोमेट हो जाता है तो जो ह्यूमन एरर है, जो इंसान की गलती की वजह से नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, वो खत्म हो जाता है। तो ये भी फर्स्ट टाइम पॉसिबल हुआ है वेवलाइट में। और एक इसका बहुत बड़ा और एडवांटेज है, वेवलाइट इज जस्ट नॉट वर्किंग फॉर प्रेजेंट बट इट इज ऑल्सो वर्किंग फॉर फ्यूचर। देखिए, क्या होता है जब हम पेशेंट की आंख में लेजर ऑपरेशन करते हैं तो उस ऑपरेशन के बाद आंख में कुछ चेंजेस आते हैं। जो आंख की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है कॉर्निया की, जिसको एपिथेलियम कहते हैं, वो अपने आप को चेंज करती है, जिससे विजन की क्वालिटी थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो सकती है। तो वेवलाइट प्लस में फ्यूचर चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करा गया है कि जैसे जैसे आपकी आंख चेंज होगी आपकी क्वालिटी खराब नहीं होगी। तो जो सिल्क और कंटूरा से कंपेयर्ड वेवलाइट में जो विजन की क्वालिटी है वो लंबे समय तक चलती है, डिस्टर्ब नहीं होती, क्योंकि हमने फ्यूचर के लिए भी आपको ट्रीट कर दिया है। सो ये भी पहली बार वर्ल्ड में इस तरह से हम लोग पेशेंट को ट्रीट कर पा रहे हैं। एंड फाइनली वेवलाइट प्लस टेक्नोलॉजी जो है, इसको फ्लैप के साथ भी करा जा सकता है एंड फ्लैप लेस भी करा जा सकता है। दोनों ऑप्शन हमारे लिए ओपन है, लेकिन ओवर द टाइम हम रियलाइज कर रहे हैं कि फ्लैप वाला जो है उसके रिजल्ट्स बेटर आते हैं। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है वैसे फ्लैप की क्वालिटी भी एडवांस हो रही है। तो आजकल हम लोग सिंपल फ्लैप्स नहीं बनाते जो कंटूरा या लेसिक में बनाते थे। आजकल हम लोग स्पेशल तरह के फ्लैप्स बनाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इलीटा फ्लैप, जो एक बहुत लो एनर्जी में बनता है, सेकेंड जनरेशन फेम्टोसेकंड लेजर से बनता है, परफेक्ट सेंट्रेशन, परफेक्ट डेप्थ, परफेक्ट एंगल्स, और इसकी वजह से जो इसकी स्ट्रेंथ है फ्लैप की वो ऑलमोस्ट एक फ्लैपलेस सर्जरी के कंपेरेबल होती है। तो इतने सारे जो नए एडवांटेजेस आए हैं, इससे अब अगेन मार्केट शिफ्ट हो गया है। तो 6-7 साल पहले कंटूरा सबसे बढ़िया था, फिर मार्केट सिल्क पे शिफ्ट हुई थी, और अब मार्केट वेवलाइट प्लस इनोवाइज पे शिफ्ट हो रही है।
अब देखिए, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसको सुन के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि ये क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, वर्चुअल सर्जरी हो रही है, 3D अवतार बन रहा है। एंड ऑफ द डे ये सारा कुछ एक डॉक्टर के समझने के लिए है। पेशेंट के लिए तो सर्जरी 2 से 5 मिनट की है। सर्जरी में कोई दर्द नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई टांका नहीं, कोई ब्लेड नहीं, कोई कट नहीं, कोई फ्लैप नहीं, कोई पट्टी नहीं, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं। आज करा, कल से दिखना शुरू। 2-3 दिन का परहेज रहेगा कि आंख में धूल मिट्टी पानी ना जाए। उसके बाद आप एक तरह से नॉर्मल हो गए, अपनी रूटीन शुरू कर दी। और कोई भी हैवी काम, मान लीजिए जिमिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, अंडर वाटर जाना है, स्काई डाइव वगैरह करना है, बॉक्सिंग करनी है, जिमिंग करनी है, ये सारा कुछ पेशेंट 15 दिन बाद शुरू कर सकता है। सो ओवरऑल पेशेंट के लिए तो सब कुछ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। बट इस नई टेक्नोलॉजी से अब हम इतनी हाई क्वालिटी पेशेंट को दे पाते हैं जो उसने ना आज तक कभी देखी, ना आज से पहले कभी एक्सपीरियंस करी। थैंक यू सो मच।